हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाला हूं, जिसमें 50 क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं और ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जैसे एसएससी की परीक्षा होती है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली परीक्षा में आते हैं और बार बार रिपीट होते हुए प्रश्न होंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन अच्छे से कवर करिएगा। आप लोगों को पूरी क्लास आसानी से समझ आ जाएगी, तो आप लोग कंप्लीट क्लास करके जरूर जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप लोग सर्च कर सकते हैं मनीष जीएस एकेडमी, तो आपके सामने ग्रुप आ जाएंगे। या फिर दिए गए नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको गर्ल्स ग्रुप आपको अलग से मिल जाएगा और बॉयज़ ग्रुप आपको अलग से मिल जाएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कुछ आपको मिलेगा उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा कि कंप्लीट नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाएगा, जिसमें जीके जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो ये सभी रहेगा। साथ में कंप्यूटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो ये हैंडराइटिंग नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को, हाथ से लिखा हुआ स्टेप बाय स्टेप पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग रिवीजन तौर पर या समझ जिसे नहीं आया, जीएस जिसे प्रॉब्लम कर रही है, वे सभी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ये क्लास आपकी प्रैक्टिस सेट के आधार पर रखी हुई है। आपको सभी को अच्छे से कंप्लीट क्वेश्चन लेवल देखना है और इसी टाइप के क्वेश्चंस जीके जीएस के अंदर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन वे सभी क्वेश्चन जो एसएससी के द्वारा आयोजित कराई हुई परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वे कंप्लीट क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप लोग आराम से अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, युकी भांवरी का संबंध इनमें से किस खेल से है, ये पूछ रहा है। डायरेक्टली आपको ये ऑप्शंस चेक करना है और उसके बाद लगाना है टेनिस। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शंस आपका ए। कौन सा हो जाएगा? टेनिस आप सभी का राइट आंसर इसमें हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा। क्वेश्चन छोटा मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। लीजिए, यहाँ पे पूछा हुआ है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है ना, अभी वर्तमान में हुई परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन। जो खेल पुरस्कार है वो आप लोगों का खेल कूद के उसमें दिया जाता है क्षेत्र में, याद रखना है। ऑप्शन आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध इनमें से किस खेल से है। डीसीएम जो ट्रॉफी है आपकी, डीसीएम, ये याद रखिएगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस आपका सी, फुटबॉल। किससे हो जाएगा? फुटबॉल हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस एसएससी जीडी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड, याद रखिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा है वो आपकी एसएससी आयोजित कराएगा। कौन कराएगा? एसएससी आयोजित कराता है। और एसएससी के वे सभी क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर पढ़ने पड़ेंगे। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित हैं? तो ये याद रखिएगा, माइकल फेल्प्स है आपके तैराकी से। किससे है? तैराकी से। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जीडी है ना, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, याद रखना है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट आपका बनेगा। इसके बाद अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ हुए? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा 2018-2019 में हुई आयोजित का क्वेश्चन है, याद रखना है। अर्जुन पुरस्कार 1961, क्या हो जाएगा? 1961 आपको याद रखना है। ऑप्शंस आपका यहाँ पे सी सभी का याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? देखिए, नाम जरूर याद रखना है। एक तो जो डेट और सन के क्वेश्चन है, ठीक है ना, ईयर के जो क्वेश्चन होंगे, जैसे मैंने आपको बताया 1961 आपको, तो ये सभी आपको जरूर याद करना है। आपको एक बार में याद नहीं होगा, रिवीजन के तौर पर बार बार आप लोग लिख लीजिएगा। जहाँ पे आप पढ़ते हो बैठ के उसके सामने पेज लगा दो, तो आप लोग जब भी बैठो पढ़ने उससे 2 मिनट पहले इसका रिवीजन कर लो। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत आसानी से 1-1, 2-2 नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं ये, ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, चलिए, सर डॉन ब्रैडमैन की अगर बात करूंगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्रिकेट। ऑप्शंस आपका सी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा।
भारत में किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेलों 2012 में रजत पदक जीता? अब देखिए रजत पदक वो भी आपका 2012 का पूछ रहा है। एक बात ध्यान रखिए, खेल से संबंधित जो पदक होते हैं वो 1961 तक भी पूछ सकता है। यूपी कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी 2020 के अंदर, जेल वार्डर परीक्षा 1976 उसका आंसर था शायद। और इसी प्रकार से एक अवार्ड के बारे में पूछा गया था कि कब दिया गया था या कब मिला था। तो इसमें कोई करंट अफेयर, कोई जीके कह सकते हैं कि पुराना क्वेश्चन नहीं पूछता, ये सब आपका वो है आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कभी कभी, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा विजय कुमार को भारत में निशानेबाजी के लिए लंदन में ओलंपिक खेलों में रजत पदक जो है मिला था, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। स्पर्श खेल, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तो स्पर्श जो रेखा है वो आपकी कबड्डी, ठीक है ना, कबड्डी। इसमें ध्यान रखिएगा डायरेक्टली, अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएंगे वे भी कवर कर रखा है कि किस खेल के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, फर्स्ट पार्टी में कितने होते हैं, सेकंड पार्टी में कितने होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा, इसने पूछा है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2012 के पुरुष एकल विजेता इनमें से कौन है? तो नोवाक जोकोविच, ठीक है ना। करंट अफेयर नेक्स्ट क्लास से आपकी करंट अफेयर आ गई, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। ऑप्शंस आपका ए नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, थ्रो सेकंड्स किस खेल से संबंधित है? वर्ड पूछता है, बार बार पूछता है, ठीक है ना। 3 सेकेंड्स किस खेल से संबंधित है? तो आपका बास्केटबॉल, ऑप्शंस आपका बी सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए ये रहा, ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ईरानी कप की अगर बात करूँगा, क्रिकेट आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शंस आपका यहाँ पे हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी, क्रिकेट से है ईरानी कप। इसके बाद सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है और किस खेल के लिए चर्चित है? तो आप लोग याद रखना, ऑप्शंस आपका बी, आपका टेनिस से। किससे संबंधित है भैया? टेनिस से, आप लोग याद रखिएगा। आपसे वर्तमान में भी पूछ लेगा, ठीक है ना, जैसे आपका रोहित शर्मा पूछ लेता है, ठीक है ना, या आपके इनसे पूछ लेगा कि वर्तमान में हुए आयोजित T20 के बारे में पूछ लेगा, वर्ल्ड कप के बारे में पूछ लेगा, इनसे संबंधित आपके डायरेक्टली पूछ लेगा किसका शतक लगाया, किसका नहीं लगाया, इस तरीके से, ठीक है, या आपको कौन सा पदक जीता है, ये प्रकार। इसके बाद अपर कट, अपर कट किस खेल से संबंधित है? अपर कट की अगर बात करूँगा, बॉक्सिंग, आप लोग याद रखिएगा, बॉक्सिंग। ऑप्शंस आपका यहाँ पे ए सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है? खो खो की अगर बात करूँगा, आप लोग याद रखिएगा, आपका 8 कितनी होती है? 8 होती है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है, लेकर के एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, ठीक है ना। तो इन सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है पहले, और स्टेट गवर्नमेंट का ओर से जो एग्जाम आयोजित होते हैं उनमें भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो राइट आंसर सीधा आपका मेजर ध्यानचंद सभी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन हॉकी के खिलाड़ी नहीं है? इनमें से कौन हॉकी के खिलाड़ी नहीं है? तो आप लोग याद रखिएगा, जीएस रामचंद आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शंस आपका सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शंस आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, देखिए इसमें आप लोगों से पूछा हुआ है, किस खिलाड़ी को वर्ष 2012 में राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान प्रदान किया हुआ है? ऑप्शंस देखिए, 2012 के क्वेश्चन मैं इसलिए भी लेकर आया हूँ बाबू, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी वर्तमान में 2 परीक्षा ऐसी हुई है जिसमें पूछ लिया गया है, ठीक है, खिलाड़ी से खेल से संबंधित आपसे पूछ लेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष, क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, वैसे इसमें ऑप्शंस भी दे रखे हैं लेकिन डाउट है इसमें, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसे हटा दो। कनाडा का खेल, कनाडा का राष्ट्रीय खेल इनमें से क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल इनमें से कौन सा होगा? तो आइस हॉकी, ऑप्शंस आपका बी सभी का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल, इस बार संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछ रहे हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का USA, याद रखना है आपका बेसबॉल, ऑप्शंस आपका सी सभी का राइट आंसर यहाँ से बन जाएगा।
नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल इनमें से कौन सा होगा? क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और पहले भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल की अगर बात करूंगा, ऑप्शन आपका डी, हॉकी से संबंधित आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट, जापान का राष्ट्रीय खेल, जापान की मुद्रा क्या है? आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, और जापान की राजधानी बतानी है, चीन की राजधानी बतानी है। ठीक है, तो बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके। जापान का राष्ट्रीय खेल की बात करूंगा, ऑप्शन डी आपका जूडो सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? देखिए, पोलो खेल की अगर बात करूंगा मैं यहाँ पे, पोलो आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, और मणिपुर ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, पोलो के लिए। और ये क्वेश्चन पीसीएस वाला क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो है आपका पीसीएस वाला क्वेश्चन है, आपसे ध्यान रखना है कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में 2021 या 20 के अंदर मेरे सामने पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये तुर्कों के द्वारा किया गया था भैया। ऑप्शंस आपका यहाँ पे ए सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, कबड्डी खेल के जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो आप लोग ध्यान रखिए, भारत आपका इंडिया, ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शंस आपका सी, भारत सभी का राइट आंसर हो जाएगा। शतरंज खेल के जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? शतरंज की बात करूँगा, यहाँ पे भी आप लोगों का भारत हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शंस आपका ए सभी का सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप सभी की स्क्रीन पर है। इसमें पूछा है क्रिकेट खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अब क्रिकेट का भी अगर आप लोग आंसर ना लगा पाए तो भैया फिर तो गलत ही हो जाएगा तैयारी। तो याद रखिएगा, जापान इसमें सही आंसर हो जाएगा। राजधानी की बात करूँगा, कैपिटल क्या होगी भैया, जल्दी से बता दीजिएगा। चलिए, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपरमैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से हुई थी? ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है। ऑप्शंस आपका बी सभी का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो बता दीजिए जल्दी करके। सही आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शंस आपका डी सभी का राइट आंसर। ये प्रैक्टिस सेट तौर पर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने कवर किए हैं और कितने का आंसर आपका सही गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? पोलो में होती है 4, ठीक है ना। एक पक्ष में कितनी होती है? प्रत्येक पक्ष की बात कर रहा है तो आप लोग ध्यान रखिएगा 4। चलिए, इसके बाद बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की कुल संख्या, इस बार बेसबॉल का पूछ लिया है, ठीक है। याद रखिएगा, आपका जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है 2023 परीक्षा, कोई इस वाली क्लास से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, बेसबॉल की अगर बात करूँ, प्रत्येक पक्ष में कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी, याद रखिएगा। ऑप्शंस आपका बी सभी का सही। चलिएगा, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल की अगर बात करूँगा टीम की, आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 खिलाड़ी। ऑप्शंस आपका यहाँ पे ए सभी का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बास्केटबॉल के लिए प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की कुल संख्या, बास्केटबॉल की बात कर रहा है तो सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक पक्ष में 5 खिलाड़ी। ऑप्शंस आपका डी सभी का राइट आंसर, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? महिला भी होती है और पुरुष भी होते हैं। तो एक कार्फ बॉल आपका खेल है, कौन सा है? कार्फ बॉल, ठीक है ना, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस आपका सी सभी का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, दादा के नाम से किसे जाना जाता है? दादा के नाम से अगर बात करूँगा, मेजर ध्यानचंद। कौन सा? मेजर ध्यानचंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस आपका बी, ठीक है ना, खेल दिवस। चलिए, बहुत बढ़िया। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? सामान्य समय अवधि की अगर बात करूंगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 90 मिनट होती है फुटबॉल वालों के लिए। फुटबॉल ध्यान रखिएगा 90 मिनट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आपकी स्क्रीन पर है, पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? पोल वाल्ट का बादशाह कहा जाता है आपका सुर्गई बुक्का। ऑप्शंस आपका बी सभी का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए भैया जल्दी। इसमें आपसे पूछा है क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। तो आपका शेन वॉर्न सभी का राइट आंसर हो जाएगा, शेन वॉर्न, ठीक है ना। ऑप्शंस आपका बी सभी का सही।
चलिए ग्रेट, हाँ बिल्कुल हटा दिए, ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर जाना जाता है? तो डिकी बर्ड, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका बी। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर 8 बजे, और नेक्स्ट क्लास करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रहेगी। आप लोग याद रखिएगा, क्लास सुबह मॉर्निंग में भी आ सकती है या फिर कल इवनिंग 8 बजे पक्का कंफर्म आपकी आएगी। ठीक है, रेगुलर करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट होगी अब डायरेक्टली इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।